जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्मार्ट स्टडी डीएस में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप इस क्लास को स्टार्टिंग टू एंड देखिएगा, जिससे आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से याद हो सके और एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन आप सभी लोग सही कर पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। और अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली बेस पर आपको मिलने वाले हैं। और आपने अगर इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक करिएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पहुंच रहा है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता हो तो उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कह रहा डीजल इंजन का निर्माण कहाँ पर हुआ था। सभी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए। तो डीजल इंजन का निर्माण दिल्ली, बनारस, कोलकाता, कानपुर। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर बताना है कि डीजल इंजन का निर्माण ये आपका बनारस में होता है। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी के साथ राइट आंसर किए हैं उन सभी का राइट आंसर हो जाता है। कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 1885, 1985, 1906 या 1905। तो सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर कब की गई थी कमेंट बॉक्स में। तो रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905, ऑप्शन नंबर डी। जो भी स्टूडेंट लगाए हैं उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा रेलवे के पितामह किसे कहा जाता है। तो आप सभी लोग बताइए कि रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी या गंगाधर तिलक, स्टीफन या जेम्स वाट। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर जो हो जाता है स्टीफन, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जिन लोगों का है वो उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। इसी क्रम में 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ। 1853, 1985, 1906, 1905। तो सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे कि भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ। तो ये 1853 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। और साथियों आप लोग कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर विश्व में प्रथम रेल कब स्टार्ट हुई थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा मेट्रो पुरुष उपनाम से कौन प्रसिद्ध है। यानी कि मेट्रो पुरुष उपनाम से कौन प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर श्रीधरन, कमला नारायण, मोहम्मद जानिब या आदित्य शाह। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर, यानी कि मेट्रो पुरुष के नाम से यहाँ पर श्रीधरन जी प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर कह रहा है भारतीय रेल कितने क्षेत्रों में बांटी गई है। तो आप सभी को बताना है 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कि भारतीय रेल जो है इसको कितने क्षेत्रों में बांटा गया, 16, 17, 18 या 20। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है कुल कितने क्षेत्रों में, 18 क्षेत्रों में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 7th नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की पहली रेल ने मुंबई और ठाणे के बीच कितनी दूरी तय की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी को बताना है। तो भारत की रेल ये आपकी 30 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 34 किलोमीटर या 36 किलोमीटर। तो भारत की पहली रेल ने मुंबई और ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तय किया था। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर सी के साथ करेक्ट हो जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन आप सभी के लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं। आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, कुछ आपको सरप्राइज मिलेगा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेल का नाम यहाँ पर समझौता एक्सप्रेस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जिन लोगों का है करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है यहाँ पर रेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे ग्रुप डी का पेपर दोगे, अगर इसका आंसर नहीं पता तो आपका गलत हो जाएगा। 16 अप्रैल, 16 अप्रैल, 18 मार्च, 20 दिसंबर या 21 अगस्त। तो ये आपका 16 अप्रैल 1853 में, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जिनका है करेक्ट हो जाता है। जो भी साथी लोग वीडियो पर नए विजिट कर रहे हैं तो इसको लाइक करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आपके लिए रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए सभी बेस्ट से बेस्ट सेशन मिलने वाले हैं। तो आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आपको डेली बेस पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो और सेशंस को आप सभी लोग देख सकें। कह रहा है भारतीय रेलवे का एशिया में कौन सा स्थान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पहला स्थान, दूसरा है, तीसरा है या 5वां है। तो जल्दी से आप सभी को बताना है। तो यहाँ पर आप सभी को क्या बताना है, 10th नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर भारतीय रेलवे का एशिया में स्थान दूसरा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन इसी क्रम में, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है। तो किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या बिहार। तो यहाँ पर 11th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है पूर्वी उत्तर भारत के राज्य में रेल मार्ग नहीं है, बताइए। तो पूर्वी उत्तर भारत के राज्य में रेल मार्ग नहीं है, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय या पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर 12th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि मेघालय में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 13 नंबर का कि भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 1 प्रकार या 4 प्रकार। तो आप सभी को 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यानी कि भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं, तो पूर्णतः ये 3 प्रकार के हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर कह रहा है भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण कब से स्टार्टिंग हुई या कब शुरू हुए थे। तो यहाँ पर भारत में विद्युत इंजन का निर्माण 1885, 1985, 1906 या 1971। तो विद्युत इंजन का निर्माण सर्वप्रथम ये आपका 14 नंबर का बी हो जाता है, ये सॉरी डी हो जाता है 1971। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर करा है रेल टिकट पर आरक्षण और ट्रेन के आगमन की सूचना देने वाले हेल्पलाइन नंबर कितना होता है। तो आवागमन की जो सूचना देते हैं तो ये 139 या 140, 199, 126। तो ये क्वेश्चन जो भी आए हैं आप सभी के लिए सभी सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर 139 राइट आंसर जिन्होंने ऑप्शन ए के साथ दिया है करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 16 नंबर कह रहा भारतीय प्रथम रेल किन किन स्थानों के मध्य चली थी। तो भारतीय प्रथम रेल ये किन किन स्थानों के बीच चली थी पहली बार, तो ये आपको बताना है बम्बई टू ठाणे, जो कि ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का कह रहा है सोन नदी पर बने भारत के सबसे लंबे रेल पुल का क्या नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी सेतु, नेहरू सेतु, इंदिरा सेतु या भगत सेतु। तो आप सभी को बताना है सोन नदी पर बने भारत के सबसे लंबे रेल पुल का क्या नाम है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नेहरू सेतु के साथ जाना चाहिए, राइट आंसर बी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई। 1883, 1853, 1835 या 1849। तो यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर भारत की पहली रेलगाड़ी किस वर्ष से चली, तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 53 यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1853 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या हैं। तो आपको जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है इसका जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत यहाँ पर भूकंप विज्ञान के साथ जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में विभाजित किया गया। तो आप सभी को बताना है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांटा गया है, 2, 3, 4 या 5। तो यहाँ पर आप सभी का जो है 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि बी भाग बी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ 03। कह रहा भूपर पट्टी जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो भूपर पट्टी जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, इनको जाना जाता है सियाल, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है भूपर पट्टी पर प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से याद करके रखना है। तो भूपर पट्टी में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन, लोहा, सिलिका या कैल्शियम। तो यहाँ पर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है 23 नंबर की धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान की वृद्धि क्या है। तापमान जो होता है इसकी वृद्धि आपसे पूछ रहा है। तो धरातल के भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ यहाँ पर तापमान वृद्धि की दर क्या होगी। तो यहाँ पर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर राइट आंसर हो जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भू पर पट्टी एवं मेंटल को विभाजित करने वाली विभाजन रेखा को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है 24 यानी कि भूपर पट्टी एवं मेंटल को विभाजित करने वाली विभाजन रेखा को यहाँ पर बोला जाता है क्या, गुटेनबर्ग असंबद्धता, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी पिंड का भारत अधिकतम कहाँ होगा, यानी किसी पिंड का भारत का अधिकतम भाग कहाँ होगा, विषुवत रेखा, ध्रुवों पर, सभी जगह समान या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका ध्रुवों पर भार होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। कह रहा भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम यहाँ पर राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी समझौता एक्सप्रेस, जो भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली एक्सप्रेस है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है। सर्वाधिक लाइन कहां पर है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा। तो भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है यहाँ पर 9 नवंबर 2017 को भारत
और बांग्लादेश के मध्य कौन सी नई ट्रेन की सेवा शुरुआत की गई? तो यहाँ पर आप सभी को बताना है कि 9 नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी नई ट्रेन की शुरुआत की गई? तो यहाँ पर बंधन एक्सप्रेस आप सभी ने नाम सुना होगा, राइट आंसर बी के साथ। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा विश्व में प्रथम रेल कब चलाई गई? 1815, 1825, 1835, 1855। तो यहाँ पर आप सभी का जो विश्व में प्रथम रेल जो है ये 1825 में चलाई गई थी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 13 नंबर कह रहा केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सुशासन एक्सप्रेस किन दो शहरों के मध्य चलाई गई? तो यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा सुशासन एक्सप्रेस किन दो शहरों के मध्य चलाई गई थी? तो ये ग्वालियर और गोंडा के बीच में चलाई गई थी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप सभी को याद रखना है। नमस्कार, आज की क्लास में टॉप 30 क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आए थे और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आप सभी के एग्जाम के लिए, जो कि ग्रुप डी एग्जाम के लिए थे। और अगर ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और वीडियो पर नए विजिट कर रहे थे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आने वाले सेशन की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। और हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।